हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इस तरह की नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ फिंगर्स की लेंथ को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा, साथ ही साथ एक डिसिप्लिन और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर थिक हो और अच्छी लंबाई में हो। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर की थिकनेस को। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी थिकनेस में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। उसी के साथ साथ यह फिंगर अगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होता है और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर अच्छी लेंथ में हो। भले ही यह फिंगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन इस फिंगर की थिकनेस और बिल्कुल अच्छी लंबाई यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इस इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में आपको नजर आएगी। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी रुचि रख सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है लेकिन लो सेट है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर बहुत नीचे से शुरू होती है, जिस वजह से इनके मरकरी माउंट को यानी इस माउंट को कम स्पेस मिलती हुई। जबकि इनकी सूर्य फिंगर आप देखेंगे और शनि और गुरु फिंगर, ये सभी फिंगर्स आपको काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन वाला रहेगा। ऐसे नेटिव बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होने वाले होते, जल्दी लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इस फिंगर की लंबाई को तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक यह फिंगर पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत अच्छी रहती है इस फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर्स के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप्स नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से आपस में फिंगर्स का सटा हुआ होना
नेटिव की मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। और जिन लोगों का गुरु माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं। काफी अच्छी विजडम इनकी देखी जा सकती है। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर खासतौर पर मिडिल एज के बाद इनकी देखी जा सकती है। आप यहां पर देखेंगे कुछ रेखाएं, जो यह रेखाएं हैं जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ आपको उठती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं यानी प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया हल्का सा यहां से सेंटर से दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। और शनि रेखा को भी अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर होती हुई और ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि इस रेखा को हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। यह जो रेखा आपको नीचे से शुरू होती नजर आ रही है, जो इनके हाथ में कुछ इस तरह से है, बीच में कुछ ब्रेक्स और यह रेखा आगे बढ़ती और यहाँ पर डबल होती हुई। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो और बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है एक सीधी रेखा जो इस एरिया तक शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, जिन लोगों के हाथ में होती है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहते और एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आती है, जैसे यहां से यह रेखा यहां तक, उसके बाद फिर से आगे बढ़ती हुई, तो यह इंडिकेट करती है अप्स एंड डाउन्स को। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा जो दोबारा से शुरू हुई है यहां से, ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। तो लगभग 36 के आसपास की एज से यह रेखा बहुत स्ट्रांग हो रही है। 36 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाना शुरू कर देता है, जिनके हाथ में इस तरह से माइंड लाइन के ऊपर एक स्ट्रांग लाइन मौजूद हो। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे आपको बारीक सीधी खड़ी दो रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं शनि पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी तरह की पैसिव इनकम की वजह से काफी कंफर्ट पाता है और जीवन में जो नेटिव के लास्ट ईयर्स होते हैं 60 के बाद के जो साल होते हैं उनको काफी अच्छा इंजॉय कर पाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत यहां पर हल्का सा कमजोर होता हुआ, लंबी सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है। सूर्य माउंट अगर बिल्कुल फ्लैट नजर आए या सूर्य माउंट दब रहा हो तो नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। आप यहां पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी एक से अधिक खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जो सूर्य माउंट को थोड़ा वीक करती हैं। यहाँ पर माउंट दबा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पर आप देखेंगे यह जो खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर हैं, इनकी वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग टाइप की नेचर का होगा। एक ही समय पर कई जगह ऐसे व्यक्ति का मन रहता है, कई चीजों में ऐसा व्यक्ति एक साथ ट्राई करता है काम करने की। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा होता है लेकिन वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनके सूर्य पर्वत पर काफी सारी खड़ी रेखाएं हो, लेकिन फोकस में कमी होने की वजह से बहुत अच्छा फल सूर्य पर्वत का नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो आप यहां पर देखेंगे लो सेट माउंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यह माउंट काफी उभरा हुआ है। सूर्य मरकरी फिंगर हमने देखा काफी अच्छी लंबाई में है, यह माउंट उठा हुआ है और इसके ऊपर आपको काफी सारी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। यहां पर खड़ी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह की खड़ी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है, हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने की कैपेबिलिटी रहती है इनके भीतर और बहुत अच्छे सलाहकार, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनकर
भी ऐसे व्यक्ति धन कमा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी मर्करी लाइंस की, तो आपको यहाँ पर मर्करी लाइंस मौजूद नजर आएंगी कुछ इस तरह से। इन रेखाओं की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहता है, लेकिन यह रेखाएं यहाँ पर मनी ट्रायंगल को पूरी तरह से स्ट्रांगली बंद नहीं कर रही हैं। अगर मनी ट्रायंगल बंद हो जाए तो नेटिव धन को रोक कर रख पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है पूरी तरह से कंप्लीट है, इनकी जो माइंड लाइन है वहां तक पहुंच रही है। यह जो रेखा है यह भी कंप्लीट है, यहां तक आपको नजर आएगी। लेकिन जो तीसरी रेखा हमें चाहिए थी, यह अगर यहां से शुरू होकर इस तरह से यहां पर टच हो जाए तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है। और ऐसा मनी ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा भी लेते हैं और रोक कर भी रख पाते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह जो रेखा है, जो तीसरी लाइन है, यह सेकंड लाइन तो कंप्लीट है, यह जो तीसरी लाइन है थोड़ी ओवरलैपिंग और थोड़ी सी वीक नजर आएगी, जिस वजह से आपको यहां से मनी ट्रायंगल कमजोर होता हुआ जो खर्चों की अधिकता को इंडिकेट करता है, ऐसा व्यक्ति धन काफी अच्छा कमा पाता है, लेकिन ज्यादा खर्चे होने की वजह से जीवन में उस धन को रोक कर रख पाने की दिक्कत नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देखेंगे काफी क्लियर हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जितनी नीट एंड क्लीन हो और बिल्कुल डीप कट हो, वैसी रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। आप देखें कुछ इस तरह की रेखा एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है। यहां से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको दे सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है, लगभग यहां तक। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं जिनकी यह रेखा बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हो। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा यहां पर बहुत अच्छी है और लास्ट में जीवन रेखा के बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल। इस सिंबल से ही इनकी भाग्य रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले यह जो चिन्ह है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक फिश का सिंबल कहलाता है। यहां से इनके हाथ में एक भाग्य रेखा ऊपर की तरफ उड़ती हुई इस तरह का चिन्ह जब हाथ में बनता है तो यह नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। यह फिश का सिंबल केतु एरिया पर बनता है और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। विदेश यात्राएं जीवन में रहती है। इसी में से ऐसी भाग्य रेखा निकलना नेटिव को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स भी देता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार इंश्योरेंस का धन मिल सकता है या इनहेरिटेंस की तरफ से भी धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और यह चिन्ह होने से शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी नेटिव को धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। अगर हम जीवन रेखा की लेंथ की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से एक लंबी रेखा के रूप में, एक पूरी गोलाई में मुड़ती हुई रेखा लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। ऐसी लंबी जीवन रेखा। और जो इनका चंद्र पर्वत, जो इनका शुक्र पर्वत है, यह जो एरिया वीनस का एरिया कहलाता है, शुक्र का माउंट कहलाता है, काफी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव हर तरह की सुख सुविधाएं अपने जीवन में एंजॉय करता है। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत देता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा कुछ इस तरह की रेखाओं का होना। ऐसी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी रिलेशनशिप्स की तरफ से रहते हैं। शुक्र पर्वत के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं होंगी उतनी ज्यादा वरीज और चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। आप देख सकते हैं इनके जीवन रेखा के साथ साथ एक बहुत ही छोटी सी रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह की मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं और लाइफ में काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी इनके जरूर रहता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत बहुत अधिक रेखाएं नहीं है। यहां से ही इनकी भाग्य रेखा का ऊपर की तरफ उठना, फिश के सिंबल से ऐसी रेखा का बनना लंबी दूरी की यात्राओं को, ट्रैवल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कुछ सारी रेखाएं माइनर एंग्जाइटी इनको दे सकती हैं। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी यहाँ पर इनकी चंद्र पर्वत की रेखाओं की वजह से नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश
यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।